और बात यूपी की। अगर यूपी में रहना है तो आवाज नीची रखनी होगी। योगी सरकार लाउडस्पीकर की तेज आवाज को लेकर एक बार फिर एक्शन मोड में है। पूरे यूपी में पुलिस को निर्देश जारी किए गए हैं और कहा गया कि अवैध लाउडस्पीकर को उतारा जाए, चाहे मंदिर हो या फिर मस्जिद। लेकिन कुछ लोग जो हैं इस पर राजनीति का चश्मा चढ़ा रहे हैं और इसे विशेष समुदाय से जोड़ रहे हैं। लेकिन यूपी सरकार पूरी तरह से साफ कर चुकी है, चाहे मंदिर हो या मस्जिद, अवैध लाउडस्पीकर होंगे तो उतारे जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। जहां से चिल्लाहट होकर के लोग खतरे में होए की आवाज लगा करके उपद्रव करते थे, वे सब माइकी हमने उतार दिए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। बिना लाउडस्पीकर अजान, तेज आवाज के खिलाफ महाअभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगर कहा है कि लाउडस्पीकर लाउड नहीं बजेगा तो मतलब लाउड नहीं बजेगा। आदेश लखनऊ से आया तो असर संभल बरेली से होते हुए आदेश का असर ताज नगरी आगरा में देखने को मिला। आगरा में अब योगी की पुलिस ने मस्जिद मंदिरों से लाउडस्पीकर उतरवाए हैं। विशेष अभियान चलाकर पुलिस ने पश्चिमी जोन में 52 लाउडस्पीकर उतरवाए और करीब 44 लाउडस्पीकरों की आवाज कम कराई गई। सार्वजनिक स्थानों से पुलिस ने अवैध रूप से लगे 41 लाउडस्पीकर्स को हटवा दिया। 52 लाउडस्पीकर्स को उतरवाया गया है और 44 लाउडस्पीकर्स की ध्वनि कम की गई है। जो भी मानक है उससे अधिक जो ध्वनि प्रोड्यूस कर रहे हैं उन पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे कि धर्मस्थल हो गए, शादी विवाह या कोई अन्य आयोजन है उस पर कार्रवाई हो रही है। ये तस्वीरें यूपी के शाहजहांपुर की है, जहां अवैध लाउडस्पीकर उतारने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस प्रशासन ने अभियान चलाकर धार्मिक स्थलों पर लगे गैर कानूनी लाउडस्पीकर्स को हटवाया और उनकी ध्वनि स्तर की जांच की। वहीं संभल जिले में प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, किसी भी मस्जिद में लाउडस्पीकर का उपयोग हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके चलते मस्जिदों से लाउडस्पीकर पूरी तरीके से हटा दिए गए। प्रशासन लगातार बोल रहा है कि जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की, उसके तहत जो कार्रवाई है वो साफ तौर पर की जा रही है। ये सैफियों वाली मस्जिद का लाउडस्पीकर है, ये तुर्को बड़ी मस्जिद का लाउडस्पीकर है। तो इसी तरीके से तमाम जो मस्जिदों पे लाउडस्पीकर लगे थे, जिनकी एक तरीके से वॉल्यूम की बात कर लीजिए वो कई किलोमीटर तक कवर करते थे, उसी को लेकर जो कार्रवाई है वो प्रशासन ने की है और तमाम जो लाउडस्पीकर है उनको हटाया गया है। संभल में लाउडस्पीकर को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्माती नजर आई। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यकारी सदस्य फिरोज खान ने संभल के डीएम और एसपी को रमजान के मौके पर दिन में 2 बार मस्जिद से लाउडस्पीकर के जरिए अजान करने की इजाजत मांगी। मैंने सिर्फ इतना अनुरोध किया कि रोजा खोलने का वक्त हो गया, इतनी इजाजत। ये कितनी देर की बात है? 30 सेकंड की। क्या इतने भी हकदार नहीं है हम? रोजा रखने की रात को जगा के उसको कि सहरी का वक्त हो गया, आप सहरी कर लीजिए। लोग उठ गए, सहरी का तैयारी करी, सहरी कर ली। सहरी का वक्त खत्म हो गया, आप कोई चीज़ खाने पीने की आप कोशिश ना करें। बंदिश लग गई, 30 सेकंड की बात खत्म हो गई। अजान इमाम साहब अगर वहाँ देते हैं बगैर माइक के, तो मुझे उसमें कोई इतराज़ नहीं है। लाउड स्पीकर में ना हो, न्यायालय का आदेश का पालन भी करना है। 14 मार्च को होली का त्योहार है, इसीलिए मुख्यमंत्री योगी का निर्देश एकदम साफ है कि कहीं भी ऐसा कुछ भी ना होने दिया जाए जिससे टकराव की स्थिति बने और माहौल बिगड़े। इसीलिए अब पूरे यूपी में पुलिस मंदिर मस्जिदों में जाकर लाउडस्पीकर चेक कर रही है। राज्य सरकार पहले ही धार्मिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए गाइडलाइन जारी कर चुकी है। लाउडस्पीकर की आवाज धार्मिक स्थल से बाहर नहीं जानी चाहिए। लाउडस्पीकर की तेज आवाज पर अजान ना करवाई जाए और बेवजह कहीं भी लाउडस्पीकर से शोर शराबा नहीं होना चाहिए। योगी की पुलिस सख्त है और चेतावनी दी गई है, अगर कोई दोबारा अवैध रूप से लाउडस्पीकर लगाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बच्चों को कठमुल्ला के बजाय डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बनाने की सीएम योगी की बात ने एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को परेशान कर रखा है। इसी को लेकर ओवैसी ने सीएम योगी पर निशाना साधा, लेकिन अपनी विरासत के बारे में ओवैसी बताना भूल गए कि उनको यह विरासत कहां से मिली, किन लोगों से मिली। हम तो
हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बने तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। यह सरकार का पहले दिन का संकल्प है। यूपी विधानसभा में दिया गया सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान एआईएमआईएम चीफ ओवैसी को चैन की सांस नहीं लेने दे रहा है और इसी को लेकर ओवैसी ने सीएम योगी पर निशाना साधा है और सवाल उठाया है कि उन्हें तो उर्दू नहीं आती है, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बन गए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश की असेंबली में ये कहा कि उर्दू पढ़ना कठमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है, साइंटिस्ट नहीं बनते। अब जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, उसका जवाब वही दे सकते हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि वो बच्चों को मौलवी के बजाय डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन शायद ओवैसी की राजनीति की मजबूरी ही ऐसी है कि वो मुस्लिम बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बनाने के बजाय कठमुल्ला या मौलवी बनाना ही ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि कट्टर सोच और जिहादी मानसिकता ही ओवैसी जैसे सियासतदानों की सियासत का आधार है। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने योगी की विचारधारा के बुजुर्गों पर भी सवाल खड़े कर दिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देंगे उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्लापन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कठमुल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आती हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। तो ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी। सीएम योगी पर उंगली उठाने से पहले ओवैसी शायद ये भूल गए थे कि जब आप किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आप पर खुद ही उठ जाती हैं। तभी तो ओवैसी ये कभी नहीं बताते हैं कि उनकी पार्टी के बुजुर्ग देश की आजादी के वक्त क्या कर रहे थे। ओवैसी के परिवार के बुजुर्ग अब्दुल वहाद ओवैसी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बागडोर सौंपने वाला कासिम रिजवी कौन था? ओवैसी की पार्टी से जुड़े रहे रजाकारों ने हिंदुओं और भारत के खिलाफ हथियार क्यों उठाया था? क्यों भारत सरकार और सरदार पटेल को हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाना पड़ा था? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।